नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का पोटेंशियल आईएएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो आधी आबादी मतलब बात नारी की से रिलेटेड टॉपिक है। वुमेन रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो वुमेन रिजर्वेशन बिल से रिलेटेड होगा। पहले कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं। सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट सीकिंग द पैसेज ऑफ लॉन्ग पेंडिंग वुमेन रिजर्वेशन बिल। तो हाँ, कुछ पॉलिटिकल पार्टी जिसमें मेनली विपक्ष की पार्टियां थी उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था प्रोटेस्ट का कि जो लॉन्ग पेंडिंग वुमेन रिजर्वेशन बिल है उसको संसद में पारित किया जाए और संसद से पास किया जाए। तो चलिए इसमें एक तीन पिक्चर हम दिखाएं। सबसे पहले जो राइट टॉप पे पिक्चर है उसको समझते हैं। तो दोस्तों, एक समय ऐसा था जब भारत के चारों दिशाओं के जो चारों दिशाओं में जो सबसे के राज्य हैं, जैसे कि आप अगर जम्मू कश्मीर पे ले लीजिए तो वहाँ पे महबूबा मुफ्ती थी। अगर साउथ में ले लें तो वहाँ जयललिता थी। आनंदीबेन पटेल गुजरात में थी जो कि वेस्ट में है, और ईस्ट में ममता बनर्जी थी। तो चारों दिशाओं पे वुमेन का राज था। लेकिन अगर आज की बात करें तो अभी बस बंगाल में एक ममता बनर्जी का चीफ मिनिस्टरशिप है। अदर प्लेसेस में अभी मेल ही चीफ मिनिस्टर है। अगर पूरे कंट्री में भी बात करें तो ऐसा बस एक ही स्टेट ममता बनर्जी ही वुमेन है जो कि एज ए चीफ मिनिस्टर किसी स्टेट को रूल कर रही है। अदर स्टेट्स में अभी कोई वुमेन चीफ मिनिस्टर नहीं है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि वुमेन का पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स कितना कमी है और हम लोगों को कितनी सुधार की जरूरत है। जबकि वुमेन का अगर कोई भी सोसाइटी में वुमेन का अगर परसेंटेज देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 50% ही होता है। तो चलिए तो दोस्तों, चलते हैं वर्ल्ड में कुछ देखते हैं। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो ऐसा नहीं है कि हर वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड में ये सिचुएशन सही है, बस इंडिया में खराब है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो इस लिस्ट के अनुसार कुछ ही कंट्री है, अप्रोक्सीमेटली 12 ऐसे ही कंट्री हैं जहाँ पे वुमेन रिप्रेजेंटेशन 40 से एवं 40% से एवं है। अगर हम टॉप 27 कंट्री की बात करें तो यह लेवल 35% में ही आ जाता है। कुछ ऐसे कंट्रीज जहाँ पे अगर वुमेन रिप्रेजेंटेशन 50% से ज्यादा है वहाँ पे दो ही ऐसी कंट्री है, जैसे कि रवांडा और बोलीविया। कुछ डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं इस लिस्ट में जिनमें वुमेन का परसेंटेज इन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अधिक है। जैसे कि सबसे पहला डेवलप्ड कंट्री अगर हम बात करें तो स्वीडन ले सकते हैं 43.6%। फिनलैंड ले सकते हैं 42%। अगर उसके बाद बात करें तो स्पेन है 39.1%। उसके बाद बेल्जियम 38%, नीदरलैंड 38%, डेनमार्क 37.4%, जर्मनी 37%। और फिर कुछ ऐसे कंट्रीज लाइक कोस्टा रिका है, मैक्सिको भी इस लिस्ट में जगह पाया है। बस इस लिस्ट में हम यहाँ देख सकते हैं, इस लिस्ट में भारत का नंबर नहीं है। तो अगर हम यहाँ देखें तो पूरे विश्व में कुछ एरियाज हैं जहाँ पे वुमेन पॉलिटिकल पावर को होल्ड की हुई हैं, जैसे कि खास करके स्कैंडिनेवियन कंट्री या फिर वेस्ट यूरोप की कुछ कंट्रीज जहां पे वुमेन टॉप पॉलिटिकल प्रीमियरशिप या फिर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट पोस्ट पे अभी है। बाकी अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए, खास करके मिडिल ईस्ट हुआ या फिर साउथ ईस्ट एशिया हुआ या फिर आपके ईस्ट एशिया हुआ, इस रीजन में बहुत ही कम वुमेन है जो कि पॉलिटिकल पावर को होल्ड की हुई है। अफ्रीका में भी सिमिलर सिचुएशन है। साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में भी अगर बात करें तो सिचुएशन लगभग सेम ही है। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि वुमेन पॉलिटिकल पावर में वुमेन की रिप्रेजेंटेशन यहाँ भी अभी काफी कम है, अगर टॉप पॉलिटिकल पावर की बात की जाए तो। पर ऐसा नहीं है कि कभी भी भारत में वुमेन रिप्रेजेंटेशन नहीं रहा है। ऐसे हर स्टेट में एक समय, हर स्टेट तो मैं नहीं बोलूंगा, परंतु बड़े बड़े राज्यों में कभी न कभी वुमेन टॉप में वुमेन रही है। जैसे कि उमा भारती मध्य प्रदेश में थी, राबड़ी देवी बिहार में, आनंदीबेन पटेल गुजरात में, मायावती आपका यूपी में, जयललिता तमिलनाडु में, ममता बनर्जी आपकी
आपका ये वेस्ट बंगाल में, वसुंधरा राजे राजस्थान, बी एन जानकी तमिलनाडु, महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर, शीला दीक्षित दिल्ली। तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे पास्ट में वुमेन टॉप पोस्ट पे भी रही है और पावरफुल लीडर के रूप में भी अपने आप को स्थापित की है। जैसे कि मायावती का एग्जांपल आप देख सकते हैं। सभी वुमेन पावरफुल थी, परंतु कुछ ने अपने नाम दम पे नाम बनाया, जैसे ममता बनर्जी हैं या फिर शीला दीक्षित है। इन लोग बहुत ही अच्छे चीफ मिनिस्टर के नाम रूप में भी जाने जाते हैं। तो अगर वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया देखा जाए, अगर वुमेन रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखते हैं इंडिया में, तो समय के साथ इसमें इम्प्रूवमेंट आया जरूर है। अगर 1962 की बात किया जाए तो टोटल कंटेस्टेड अगर कैंडिडेट में अराउंड 3.7% वुमेन थे, जो कि आज ये बढ़ के 8.93% हो गया है। अगर विनर में बात किया जाए, जो कि बाद में एमपी बने हैं, वो 1962 में 7.3% है, जो अब उस लेवल से डबल हुआ है, 14.58% हो गया है, जो कि अभी डबल है। परंतु अभी भी यह सफिशिएंट नहीं है। अगर आपकी 50% आबादी वुमेन है तो आपका कम से कम रिप्रेजेंटेशन एटलीस्ट 50% के अराउंड होना चाहिए। अगर राज्यों की बात करें तो टॉप 5 राज्य में अगर हम देखें जहां पे वुमेन कंटेस्टेंट या वुमेन कैंडिडेट और वुमेन विनर के रूप में, तो अगर कंटेस्टेंट में देखें तो उड़ीसा टॉप पे है, फिर छत्तीसगढ़, फिर वेस्ट बंगाल, फिर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उसके बाद झारखंड है। लेकिन अगर एमपी के मामले में देखें तो यहाँ भी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल टॉप में है, उसके बाद गुजरात का नंबर है, फिर उत्तराखंड, महाराष्ट्र एंड देन आंध्र प्रदेश। अगर वुमेन की चॉइसेस या इंटरेस्ट में की बात किया जाए पॉलिटिक्स में, तो हम देख रहे हैं कि समय के साथ इसमें भी इम्प्रूवमेंट आया है। अगर 2009 की इलेक्शन की बात करें तो वुमेन अराउंड 43% ही वुमेन ऐसी थी जो ने अपने डिसीजन खुद ली थी। बाकी 47% जो कि उससे ज्यादा था, जो कि जिनका डिसीजन दूसरे से इन्फ्लुएंस था। जो कि अभी की बात किया जाए तो अराउंड 81% वुमेन ऐसे हैं जिन्होंने अपना डिसीजन खुद लिया है, जो कि एक इम्प्रूवमेंट दिखाता है। अगर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में बात की जाए तो यहाँ पे यह जरूरी होता है कि वुमेन का अगर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अगर बढ़ रही है तो उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी बढ़े, जो एक बहुत ही जरूरी चीज है। जिसलिए वुमेन ने प्रोटेस्ट किया है वुमेन रिजर्वेशन बिल के लेकर। अगर वुमेन इंडियन पार्लियामेंट में बात किया जाए तो जैसा कि हम लोग लास्ट स्लाइड में बात किए कि विद टाइम इसमें इम्प्रूवमेंट आया है, बोथ इन लोकसभा एंड राज्यसभा आल्सो। अगर अभी ग्लोबल एवरेज की बात किया जाए तो ये 24% है, 24.6%, जबकि इंडिया में अभी ये अराउंड 15% है। अगर स्टेट की बात किया जाए इन टर्म ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए के नंबर के हिसाब से, तो राजस्थान एक ऐसी कंट्री है जहां पे अभी 2008 से 2018 के बीच में 13.8% वुमेन रहे हैं। अदर प्लेसेस में जैसे उसमें आते हैं वेस्ट बंगाल, हरियाणा में भी ये नंबर ठीक है, परंतु ग्लोबल एवरेज से अभी भी बहुत कम। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां इसमें अधिक ध्यान दी हुई है, उनका इसमें ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है। जैसे कि यहाँ पे नाम तमिलनाडु काची पार्टी करके है, एनटी के। उसके बाद दूसरी पार्टी जो है ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस है, जो कि अच्छी इसमें पार्टिसिपेट की है। इसके अलावा बाकी जितनी भी पार्टियां हैं उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो अभी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट के हिसाब से ही है, जिसमें सुधार की बहुत जरूरत है। अगर मेंबर नेबरहुड की बात किया जाए तो भी नेबरहुड के मामले में भी इंडिया जो है वहाँ यहाँ पे नेपाल से, चाइना, पाकिस्तान से हम देख रहे हैं पीछे है। अगर नेबरहुड में सबसे ज्यादा वुमेन रिप्रेजेंटेशन किसी कंट्री में है तो वो देख सकते हैं नेपाल में है, जहाँ की सोसाइटी अगर देखें तो मोर और लेस इंडियन सोसाइटी की तरह ही है, परंतु वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हम अच्छा देख सकते हैं। इस पिक्चर के माध्यम से कुछ बातें हम समझते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसे कंस्टिट्यूएंसीज हैं जहाँ पे अभी भी कोई वुमेन सेलेक्ट नहीं हो पाई है आजादी से लेके अभी तक। जैसे इसमें अराउंड 264 ऐसे कंस्टिट्यूएंसीज हैं
279 ऐसे कंस्टिट्यूएंसीज ही हैं जहां पे कभी ना कभी वुमेन एमपी सेलेक्ट हुई है। और अगर टोटल बात की जाए अभी तक टोटल वुमेन एमपी सिलेक्शन का, तो वो एक 17। राइट साइड में फोटो अगर हम देखते हैं तो इससे हम यह समझ सकते हैं कि इवन दो 2019 में हम लोग का परसेंटेज बढ़ा है, परंतु अभी भी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो वुमेन कैंडिडेट जीत के भी आई है उनका वो मोस्टली पॉलिटिकल फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, मोस्ट ऑफ देम। या फिर जो यंग, खास करके यंग जो पार्लियामेंट्रियन हैं जैसे सुप्रिया सुले, पूनम महाजन, या फिर प्रीतम मुंडे, भारती पवार, ये सब। तो चलिए बात करते हैं पॉलिटिकल रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया की हिस्ट्री को। तो यह जो वुमेन रिजर्वेशन की मांग थी वो इंडियन नेशनल मूवमेंट से ही शुरू हो गई थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट में बेगम शाहनवाज और सरोजिनी नायडू ने अपना वॉइस उठाया था रिगार्डिंग रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, जो कि उस समय रिजेक्ट कर दिया गया यह बोल के कि यह अननेसेसरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी का तो मतलब ही यह है कि लोगों के द्वारा चुनी सरकार। तो इसका मतलब है कि अगर कोई भी सरकारें आएंगी उसमें सभी ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन होगा, तो इसलिए अलग से कोई रिजर्वेशन देने की जरूरत नहीं है। परंतु उसके बाद के वर्षों में यह देखा गया कि वुमेन का लार्ज स्केल अंडर रिप्रेजेंटेशन है, जिसके कारण वुमेन रिलेटेड इश्यूज पे सही ध्यान नहीं जा पा रहा है, इसलिए वुमेन रिजर्वेशन की मांग पॉलिटिक्स में बढ़ने लगी। एक कमिटी जो बनी थी 1971 में, उसका जो कमिटी ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया था, उन्होंने इस इशू को भी उठाया था रिगार्डिंग डिक्लाइनिंग ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। इसके बाद बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने वुमेन को लोकल बॉडीज, खास करके पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज जिसमें न्याय ये म्युनिसिपैलिटी आता है, उसमें रिजर्वेशन दिया। एक पर्सपेक्टिव प्लान फॉर वुमेन, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर वुमेन जो 98 में आया था, उसने रिकमेंड किया था कि वुमेन को पंचायत में रिजर्वेशन दिया जाए। इसके तहत जो 73rd और 74th अमेंडमेंट था जो रिलेटेड टू पंचायत और म्युनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन और अर्बन लोकल बॉडीज था, उसमें वुमेन को 1/3 सीट्स पे रिजर्वेशन दिया गया, और ये कहा गया कि 1/3 ऑफ ऑफिसेस विल बी ऑफ द चेयरपर्सन विल बी हेल्ड बाय वुमेन, जिसमें अराउंड उस रिजर्व सीट का 1/3 विल बी रिजर्व फॉर SC ST वुमेन। हाल के वर्षों में हम ये देख सकते हैं कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे वुमेन का रिजर्वेशन बढ़ाकर 50% तक कर दिया गया है इन अर्बन लोकल बॉडीज। तो चलिए समझते हैं वुमेन रिजर्वेशन के बिल के बारे में। तो वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है, इसका उद्देश्य टू रिजर्व 33% ऑफ सीट्स ऑफ वुमेन इन लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एज वेल एज इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब कि जो भी विधान सभा है और लोकसभा है उसमें उसकी 33% सीटों को वुमेन के लिए रिजर्व करना। ऐसी बिल सबसे पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था 81st अमेंडमेंट बिल के रूप में, जो कि 1996 में हुआ था बाय यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट। यह बिल पास नहीं हो पाया उस समय और इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया गया, जो कि बाद में यह लोकसभा लैप्स हुआ तो ये बिल भी उसके साथ लैप्स हो गया। फिर ये बिल को 1998 में एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया, सॉरी पास इंट्रोड्यूस किया गया 12th लोकसभा में, बट ये फिर से पास नहीं हो पाया। इस बिल को फिर से कई बार इंट्रोड्यूस किया गया 1999 में, 2002 में, 2003 में, बट डिस्पाइट हैविंग सपोर्ट विद इन द मेजर पॉलिटिकल पार्टी द बिल फेल टू रिसीव मेजोरिटी वोट। उसके बाद यूपीए गवर्नमेंट भी 2008 में इसको राज्यसभा से तो पास कर दी, परंतु यह बिल लोकसभा में कभी लाया भी नहीं गया और यह 15 लोकसभा लैप्स होते ही यह बिल फिर से लैप्स कर गया। तो चलिए समझते हैं इसके आर्गुमेंट इन फेवर को एंड आर्गुमेंट अगेंस्ट इट, मतलब क्या इसके पक्ष और विपक्ष की बातों को। तो चलिए समझते हैं पहले पक्ष की बात। तो पक्ष की बात यह है कि अभी भी इंडिया की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो हाईली पैट्रियार्कल मानी जाती है।
तो अगर इस टाइप की कोई अफर्मेटिव एक्शन लाते हैं तो उसमें वुमेन की पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स बढ़ेगी और पॉलिटिकल पार्टियों में बढ़ेगी, जिससे वुमेन का कंडीशन इंप्रूव करने में मदद मिलेगा। एक इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन रिपोर्ट आया था जिसके अनुसार भारत का रैंकिंग 193 देशों में 144 नंबर पे है, जो कि बहुत ही खराब स्थिति है। अगर ऐसे कुछ रिप्रेजेंटेशन अगर रिजर्वेशन वुमेन का दिया जाता है तो यह रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट को इम्प्रूव करने में मदद करेगा, जिससे इस मामले में भारत की रैंक में सुधार हो सकती है। अभी के समय भारत की लोकसभा में अराउंड 14% ही वुमेन है, जो कि पड़ोसी देश जैसे कि नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश से भी कम है। अगर इसमें अगर रिजर्वेशन आता है तो यहाँ हमें इस चीज पे सुधार में मदद मिलेगी। यह बिल आर्ग्यू करता है कि कुछ चूंकि वुमेन अभी भी अंडर रिप्रेजेंटेड हैं पार्लियामेंट में, तो कुछ ऐसे इश्यूज जिसमें वुमेन की पर्सपेक्टिव की जरूरत होती है और जहाँ पे वुमेन की प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होने पे अच्छा डिस्कशन या उस पे ज्यादा हेल्प मिल सकता था, वो अभी नहीं मिल पाता है, जिसके कारण ऐसे इश्यूज जनरली इग्नोर कर दिए जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे हम देख सकते हैं कि अगर चूंकि लोकल बॉडीज में अभी वुमेन को रिजर्वेशन मिला है, तो जिसके मदद से बहुत सारे सोशल मिथ को बस्ट किया गया है। कई राज्यों में अगर हम लीकर इंडस्ट्री को रेगुलेट करने में वुमेन की लोकल बॉडीज में इन्वॉल्वमेंट मदद किया है। इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक गुड या फिर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के ध्यान में या फिर करप्शन को कम करने में ये लोकल बॉडीज में वुमेन का पार्टिसिपेशन भारत को बहुत हद तक मदद किया है। अगर ऐसा भी माना जाता है कि अगर वुमेन को रिजर्वेशन दिया जाता है तो कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो वुमेन से रिलेटेड है, जैसे कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स, लो न्यूट्रिशन लेवल और स्किल्ड सेक्स रेशियो, उसमें सुधार होने की उम्मीद है। तो ये सब कुछ अच्छे फायदे हैं जिससे अगर वुमेन को रिजर्वेशन मिलती है लोकसभा में, जो तो जिस पे ध्यान अगर जाता है तो इन सब चीजों में इम्प्रूवमेंट आने की कुछ चांसेस है। As per supporter of the bill, bill would not only ensure increased participation of the women in decision making, but also bring a change in power in the powerful and interest of the Indian political landscape। मतलब यह बस डिसीजन मेकिंग में वुमेन को पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, बट एक पॉलिटिकल इंडियन पॉलिटिकल लैंडस्केप के इंटरेस्ट में भी चेंज लाने का एक अच्छा कदम हो सकता है। तो चलते हैं समझते हैं कि इसके विरुद्ध में क्या आर्गुमेंट है। पहला आर्गुमेंट जो आता है वो प्रिंसिपल से ऑफ इक्वलिटी से ही है। अगर हम लोग 33% वुमेन को रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं तो यहाँ इक्वलिटी का वायलेशन होगा। दूसरा सबसे बड़ा जो आर्गुमेंट आता है इस रिजर्वेशन के खिलाफ, वो है कि वुमेन को अगर हम रिजर्वेशन देते हैं तो वो अपने मेरिट के आधार पे नहीं बल्कि रिजर्वेशन के आधार पे चुन के आएगी, जिससे उनका स्टेटस और भी सोसाइटी में कम ही माना जाए होगा। तीसरा जो आर्गुमेंट है उनका कहना है कि वुमेन को अगर रिजर्वेशन देते हैं तो यह जो भी वोटर्स हैं उसके चॉइसेस को लिमिट कर देता है। पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि दे शुड बी गवर्न बाय द पर्सन ऑफ देयर चॉइस, और अगर हम इसी में ही रिजर्वेशन ले आते हैं तो ये उनके चॉइस को ही कम कर देगा, जिससे डेमोक्रेसी पे ही एक चैलेंज आ सकता है। एक्सपर्ट ने सजेस्ट इसके अगेंस्ट में एक्सपर्ट ने एक सजेशन दिया है कि ऐसा कर सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी में रिजर्वेशन ऑफ वुमेन किया जाए, और दूसरा डुअल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसीज भी हो सकते हैं, जिसमें एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 मेंबर हो सकते हैं, जिसमें एक को पक्का वुमेन होना जरूरी है। अपोनेंट का कहना यह भी है कि वुमेन को एक होमोजीनस कम्युनिटी नहीं है, वो अलग अलग कास्ट अलग अलग रिलीजन से आते हैं, तो उनको अगर रिजर्वेशन अगर दिया भी जाता है तो एक कोई पार्टिकुलर इंटरेस्ट को नहीं ला पाएंगे, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ऑलरेडी रिप्रेजेंट हो रहा होता है थ्रू देयर मेल काउंटर पार्ट्स। और कुछ क्रिटिक का कहना है कि अगर वुमेन को रिजर्वेशन दिया जाए तो कोई आइडियल फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है उसको
चैलेंज करेगा, जो कि एक मतलब पैट्रियार्कल सोच। तो कंक्लूजन हम लोग समझते हैं, ऑल्दो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन इन इंडियन पॉलिटी हाल के वर्षों में बढ़ा है, लेकिन ये अभी भी बहुत सारे देशों से कम है। अगर रिजर्वेशन दिया जाता है तो ये सभी इशू को तो सोल्व नहीं करेगा, परंतु एक डायरेक्शन जरूर देगा कि वुमेन की रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाकर हम लोग कुछ सोशल आउटकम्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यह वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि हम और भी इस तरह की वीडियो लाए आपको, जो आपके प्रिपरेशन में आपको हेल्प करे। धन्यवाद। थैंक यू।